सो फाइनली आप लोग उस वीडियो पे आई गए जिस वीडियो का आप लोगों को इंतजार था, ऑप्शन ट्रेडिंग। आज की डेट में आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हो कि भाई ऑप्शंस में ट्रेड करना है। आप देखते हो कि लोग बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा रहे हैं ऑप्शंस को बाय करके। इनफैक्ट आप देख रहे हो आजकल ऑप्शन सेलर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, आज भी कई सारे लोगों को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में हम ये मान के चलेंगे कि आप लोगों को शायद बेसिक्स भी सीखने हैं और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जाएंगे, क्योंकि अब जो आने वाली वीडियोस हैं वो बहुत तेजी से रियांश आपको बहुत एडवांस कंसेप्ट देने वाले हैं। सो एडवांस सीखने से पहले एक बार बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। सो आइए ऑप्शंस को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि हम सिंपली सबसे पहले हमने बचपन से सुना है कि लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। तो आपने सुना होगा किसी ने रिलायंस खरीदा, टाटा खरीदा, आपने आईटीसी खरीदा, आपने बजाज खरीदा, आपने टीवीएस मोटर खरीदा, आपने एमआरएफ खरीदा, आपने पिडिलाइट खरीदा, आपने बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए। तो स्टॉक्स क्या हमेशा बढ़ते हैं? आप मुझे बताइए क्या स्टॉक्स हमेशा बढ़ते हैं? क्योंकि आपने अगर खरीदा है, बाय करा है, तो आपको प्रॉफिट सिर्फ तभी होगा जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा। बट आपने ये भी सुना होगा कि यार स्टॉक मार्केट करेक्ट हो गई, करेक्शन आ गया, ऐसा होगा कि शेयर बाजार डूब ही गया, टूट गया, स्टॉक्स टूट गए, तो उस टाइम पे क्या तो आपको लग रहा है कि यार यहां पे नुकसान हो जाता है। ऐसा हो सकता है ना कि अगर हमने पैसा लगाया तो हमारा कभी नुकसान भी हो सकता है। सो इस नुकसान का प्रोटेक्शन क्या है हमारे पास, इसका प्रोटेक्शन समझना बहुत जरूरी है। सो जो ऑप्शंस की आज लोग बात करते हैं, तो ऑप्शंस आए क्यों थे? सबसे पहले आए थे हेजिंग के लिए। आज आप और मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का कोई स्टॉक खरीद लेंगे, बट हमारी लिमिट आ जाएगी उसके बाद। पर आप सोचिए हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं जो SIPs के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लगातार हर महीने SIPs कर रहे हैं। सो रियांश, मार्केट में हेज फंड्स हैं जो लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। अब हम हेज फंड को हेज फंड बोलते क्यों हैं? क्योंकि मार्केट में वो पैसा तो डाल रहे हैं, बट आपके पैसे के अगेंस्ट वो हेजिंग रखते हैं। करेक्ट। कि अगर मार्केट डूब भी गई, टूट भी गई, किसी दिन तो होगा ना कि किसी दिन तो मार्केट टूटेगी, क्रैश करेगी। सो क्रैश वाली सिचुएशन में भी आप लोगों का नुकसान ना हो, तो वो हेजिंग क्या होती है, आइए आज उसे समझते हैं। अगर कोई इंसान ट्रेड करता है तो ऑप्शंस के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। दोनों ही चीजों में अगर एक ऑप्शन है हमारे पास, तो अभी इसे समझाने से पहले कॉल को सी बोल देते हैं, पुट को पी बोल देते हैं। कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, क्योंकि हम यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डील करते हैं, तो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स हम डील नहीं करते। ओके, तो हमारे पास जो है, हमारे पास यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं। अब आप कॉल खरीदते हो, कॉल किस किस का हो सकता है? तो कोई भी स्टॉक जो FNO पे ट्रेड होता है। अभी F&O क्या है? FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो अभी हम डायरेक्टली ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्यूचर्स आल्सो। फ्यूचर्स क्या है कि आपको लेवरेज मिल जाता है। अब ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को एक बार में ना समझ आ रही हो। वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो। सो लेवरेज का मतलब, अभी एक बार लेवरेज समझाना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम लेके। देखिए बात कहां से शुरू होती है? बात यहां से शुरू होती है कि भाई हम बेसिकली इंटरेस्टेड है स्टॉक्स को खरीदने के लिए। आप सिंपली खरीदना चाहते हो, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप खरीदना चाहते हो, आप गए, आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया। अब मान लेते हैं वो स्टॉक एक दिन में 5% बढ़ गया, तो कितने का मुनाफा होगा रियांश? लगभग 5,000 रुपए का मुनाफा होगा। हम अभी चार्जेस वार्जेस हटा रहे हैं, हमारा सीधा 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5% बढ़ गया। बट रियांश कहता है यार रियांश 5,000 से मेरा क्या होगा भाई, मेरे पास 1 लाख रुपए है, बट मेरे को तो 25,000 रुपए चाहिए। अब 25,000 कैसे आएगा? तो अगर 5% ही बढ़ा तो आप लोग कहोगे यार ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर 5% बढ़ेगा कोई स्टॉक और 1 लाख का खरीदा जाएगा तो फिर 5,000 ही आएगा, 25,000 तो नहीं आएगा। पर देयर इज एन ऑप्शन। तो ऑप्शन पे जाने से पहले एक फ्यूचर का ऑप्शन समझ लेते हैं। तो आप अपने ब्रोकर को क्या बोलते हो, यार मुझे ना फ्यूचर दे दे। तो फ्यूचर पे वो क्या बोलेगा, ठीक है जी मैं आपको 3 गुना की या 5 गुना की लेवरेज देने के लिए रेडी हूं। लेवरेज का मतलब क्या हो गया, आप तो मुझे 1 लाख का ही मार्जिन दोगे। मार्जिन क्या होता है? जो पैसा आप अपने ब्रोकर के पास रखते हो। अब ब्रोकर जैसे क्या हो गया, आपने अपने डीमेट अकाउंट अगर कहीं खुलवाया हुआ है तो डीमेट अकाउंट में आप फंड डालते हो, जो फंड हो गया वो मार्जिन की तरह यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आपके पास डीमेट अकाउंट आ गया, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल आप रिलायंस लिखते हो तो रिलायंस क्या आ गया, आप FUT लिख दोगे।
तो रिलायंस का वो फ्यूचर हो गया। अब फ्यूचर के अंदर भी मैं थोड़ा सा ऑप्शन समझाने से पहले फ्यूचर से समझा रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को एफ एंड ओ एक साथ सुनने में आएगा और उन्हें फ्यूचर्स नहीं समझ आएगा। तो फ्यूचर्स में आपके पास 3 तरीके की एक्सपायरी होती है, एक करंट मंथ की एक्सपायरी, एक नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, एक फार मंथ की एक्सपायरी। सो एग्जांपल, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ये मई में बना रहा हूं, तो अगर आप जाके रिलायंस एफयूटी लिखोगे सो आपको एक मई की एक्सपायरी दिखेगी, एक जून की एक्सपायरी दिखेगी, एक जुलाई की एक्सपायरी दिखेगी, ठीक है। तो आप जैसे ही जाके फ्यूचर खरीदते हो, आपने मान लीजिए मई का फ्यूचर खरीदा, तो एक्सपायरी दिखेगी का क्या मतलब हुआ? आपने बोला एक्सपायरी दिखेगी, फ्यूचर भी एक्सपायर होगा, ये एक सौदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी एक डेट होती है, ये कब खत्म होगा। सो इसकी फ्यूचर की जो डेट है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। तो मई के अंदर जो लास्ट थर्सडे होगा, जून के अंदर जो लास्ट थर्सडे होगा, जुलाई के अंदर जो लास्ट थर्सडे होगा, वो हमारा फ्यूचर का हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये भी है कि अगर आज 5% बढ़ा है और मुझे लग रहा है कल भी और बढ़ सकता है, 2%, 3% कल भी बढ़ सकता है स्टॉक, तो जरूरी नहीं कि मैं इसे आज ही बेच दूं, मैं इसे कैरी भी कर सकता हूं। अब ये कैरी क्या चीज हो गई? क्योंकि अगर यहां पे मैं कैरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फ्यूचर से पहले भी एक चीज आती है, इंट्राडे। एक होता है स्टॉक को खरीदना, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक की डिलीवरी लेना, बट आपने सुना होगा कई सारे लोग इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे में वो बेसिकली 3 चीजें करते हैं, एक तो डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेड करते हैं, दूसरा वो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तीसरा वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो ये इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है। बट अब इंट्राडे कैसे मिलेगा? आप जब कोई भी स्टॉक खरीदने जाते हो, सिंपली रिलायंस खरीदने जाते हो 1 लाख रुपए का, आपका ब्रोकर आपको ऑप्शन देता है कि आपको ये स्टॉक डिलीवरी में खरीदना है, इंट्राडे में खरीदना है। जैसे ही आप इंट्राडे में खरीदने जाओगे तो वो आपको लेवरेज दे देगा, वो आपको 3 गुना 5 गुना डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर आपको लेवरेज दे देगा। अब यहां पर इंट्राडे में एक चीज और आती है, अगर आपको लग रहा है यार ये स्टॉक आज 5% गिर सकता है, एग्जाम्पल आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल अगर आप लोगों ने देखा तो 5% से ज्यादा HDFC बैंक गिर गया। अब मान लो आपकी एनालिसिस ये कह रही थी यार HDFC बैंक गिर सकता है और 5% गिर सकता है, और आपके पास 1 लाख रुपए था बट आपको 25,000 कमाना था, तो यहां पर आपने क्या किया? आपने इंट्राडे में ट्रेड मार दिया, 1 लाख रुपए का ट्रेड मारा। अब अगर 1 लाख रुपए का ट्रेड मारा और 5 गुना का हमें लेवरेज मिल गया, तो रियांश में कितने पैसे मिल जाएंगे अगर 5% टूट गया? तो 1 लाख का 5 गुना 5 लाख, उसमें 5% हमें मिल गया तो 25,000 रुपए हो जाएंगे। 25,000 रुपए हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। बट एक चीज और है, अगर आप गलत निकले तो लॉस भी 5 लाख पे होगा। करेक्ट। सेम फ्यूचर्स के अंदर यही हो गया, बट फ्यूचर्स में क्या हो गया? सेम डे सौदा काटने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक्सपायरी तक का टाइम है, और एक्सपायरी के बाद लोगों की पोजीशंस रोल ओवर होती है, तो इसे रोल ओवर बोलते हैं। मतलब लोग आगे ले जाते हैं, उन्हें लग रहा है अभी चल रहा है, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो उन्हें लग रहा है हाँ फ्यूचर्स में मजा आ रहा है, बट मे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, चलो जून में चले जाते हैं। तो दिस इज नोन एज रोल ओवरिंग द पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शंस के अंदर। अब आप अगर फ्यूचर्स खरीदने जाओगे तो आपको लगता है ज्यादा मार्जिन, ये सिंपल सी चीज है, आप मार्जिन चेक कर सकते हो। अगर आप सिंपली कॉल या पुट टू बाय करते हो तो बहुत कम मार्जिन लगता है। एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं, एग्जांपल आज की रेट में हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, 18,200 पे निफ्टी चल रहा है और आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेने जाते हो, तो आप देखते हो कि आपको 100 रुपए का पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जब आप ऑप्शंस को बाय करने जा रहे हो या आप फ्यूचर्स को बाय करने जा रहे हो, इंट्राडे के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी, बट फ्यूचर्स और ऑप्शंस अगर आप बाय करोगे तो हमेशा लॉट में बाय होता है। लॉट का मतलब क्या है? एक शेयर नहीं मिलेगा। सो अगर 18,200 पे निफ्टी है, और अभी हम एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट समझेंगे, बट अगर 18,000 पर ये तो इसे एट द मनी बोलते हैं, जहां पे मार्केट है अगर आप उसी का कोई कॉल या पुट ले रहे हो तो उसे एट द मनी बोलते हैं। तो एट द मनी का आपको 100 रुपए का दिख रहा है, तो लॉट कितने का है हमारा निफ्टी का? 50 का। तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए चाहिए, पर आपने 5,000 रुपए देखिए, क्या आप समझो आपने 5,000 रुपए दिए, ये हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से रियांश आप बताइए लोगों को। यहाँ से आप सिंपल एक समझ लो कि लेवरेज, तो पहली बात ये होगा कि लेवरेज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके
डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए में, तो वो 5 लाख आपको दे देते हैं। नहीं, वो क्या करते हैं ना, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जिससे उस प्रोडक्ट में मार्जिन कम लगे और आप उसको ज्यादा बाई कर सको। आपके पैसे वही के वही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कॉल को बाई किया, मान लो 50 रुपए का है, इसमें हुआ क्या कि वो जो एक लॉट है आप फ्यूचर में करोगे आपको 1.5 लाख 1,80,000 रुपए लग जाएंगे, आप कैश में करोगे आपको तब भी 2 लाख रुपए, लेकिन आपने यहाँ पे एट द मनी का कॉल बाई कर लिया है आपने ऑलमोस्ट, क्योंकि 0.5 डेल्टा वगैरह आप बाद में डिस्कस, डेल्टा से हम अभी ग्रीक समझेंगे तो डेल्टा, लेकिन ऑलमोस्ट आपने इक्विवेलेंट टू दैट बाई कर लिया कितने में, 5,000 रुपए। राइट, तो आपके पास बहुत बड़ा लेवरेज। तो ये जो 50 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, 50 आपका लॉट है, ये एक लॉट, तो 50 क्वांटिटी बाई होगी मोटा मोटा, 50 क्वांटिटी। अगर आप किसी शेयर को बाय कर रहे हो और उसका लॉट 400 का है, 500 का है, तो 500 शेयर बाय होगा इक्विवेलेंट। जो 500 शेयर्स पे प्रॉफिट होना था वो आपका यहीं पे हो जाएगा। आपको लाखों लग सकते थे, बट आपको नॉर्मली सिर्फ 5-10 हजार में आपको उतना प्रॉफिट होगा जितना वहां 500 शेयर। यस, बट इसमें डेल्टा समझना है, अभी डेल्टा का कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। मिस मत करना वीडियो को, वरना आने वाली वीडियोस अगर आप मिस कर दोगे ना तो लाइफ में रह जाएगा दिमाग में कि भाई मैंने तो 50 शेयर खरीद लिए थे बट उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो वो बाद में आपको समझाएंगे। सो डेल्टा यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर। ओके, सो ये आपने 5,000 से बाइंग कर लिया। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, अभी के लिए मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एट द मनी पे डेल्टा होता है 0.5 का, ठीक है। तो इससे बस इतना मतलब लगाओ कि अगर 1 रुपया निफ्टी बढ़ेगा तो 50 पैसे का प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी यहां से 18,200 से 18,400 चला गया, मतलब 200 पॉइंट अगर बढ़ गया तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। और मैंने कितने का खरीदा था, मैंने 100 रुपए का खरीदा था, तो मेरी 100 रुपए की चीज कितने की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी। तो मेरे 5,000 निफ्टी के 200 पॉइंट बढ़ने पे कितने हो जाएंगे, 10,000 यार, डबल। अगर 200 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ गया, जो कि आप देखते हो इंट्राडे के अंदर ऐसा कई बार होता है कि निफ्टी 200 पॉइंट इनफैक्ट ज्यादा भी बढ़ जाता है, रोज 200 पॉइंट नहीं बढ़ता, बट यस 200 पॉइंट का मूव एक दिन में भी आ सकता है। बट मेन चीज यहाँ ये है कि आपका 5,000 का कैपिटल जो है वो सीधे डबल हो गया, डबल हो गया। इमेजिन करो वो चीज, तो ये यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट। सो ये लेवरेज आप समझ रहे हो, आपको लेवरेज क्या मिला, सिर्फ 200 पॉइंट बढ़ने से पैसा डबल हो गया, और एक दिन में भी ये हो सकता है, पर हाईली लेवरेज है। आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट जरूर थोड़ी आपके सोचने के अकॉर्डिंग ही जाएगी। करेक्ट। आपकी एनालिसिस अगर गलत हुई, इसीलिए हम पहले आपको एनालिसिस सिखा रहे थे कि पहले एनालिसिस सही कर लो, क्योंकि ये तो अब वो चीज आ गई कि अब मैंने एनालिसिस सब कुछ कर ली, पैसा कैसे आएगा। सो पैसा तो ट्रेड करके आएगा, बट अगर आप डायरेक्टली ट्रेड करोगे और एनालिसिस कुछ नहीं करोगे तो गवा दोगे। तो यहां पे अगर 18,200 की जगह मार्केट गिर गई तो लॉस भी हो सकता है, और लॉस भी आपको फिर लेवरेज लॉस होगा, बिकॉज ये आपका जस्ट इमेजिन ये कैपिटल है। अगर आप यहाँ पे ये खोया तो आपका कैपिटल जा रहा है, तो आप हाईली लेवरेज में ये भी खो सकते हो आराम से। तो हम दोनों साइड की चीजें बतानी चाहिए कि ये प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, अगर आप एनालिसिस में गलत हो तो ये हाईली लेवरेज है, आपको उसी हिसाब से लॉस भी होगा जैसे प्रॉफिट हो रहा है। सो अब आप क्या देखते हो कि आप किसी का देखते हो, किसी ने 5 लाख कमा लिए, 5 लाख लगाए तो 5 लाख कमा लिए, और डबल कर लिए, 5 लाख कमा लिए। तो सिंपली क्वांटिटी का गेम है। आप 5,000 से ट्रेड कर रहे थे, 5,000 का 10,000 हुआ, किसी का 5 लाख का 10 लाख होगा, किसी का 1 करोड़ का भी 2 करोड़ हो जाएगा। तो अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव कर जाती है तो डेल्टा मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा बताया, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर या नीचे की बाइंग करोगे, मार्केट 18,200 पर है बट आपने 18,400 कर लिया, तो वहां पे डेल्टा कम है, वहां पे आपका 1 रुपए बढ़ने से आधा रुपया नहीं बढ़ेगा प्रीमियम, कुछ डिफरेंस आएगा। वो क्या डिफरेंस आएगा वो हम आगे वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। अब सिमिलर होता है पुट ऑप्शन। अब कई सारे लोग ना पुट ऑप्शंस को बहुत मतलब प्यार करते हैं, उन्हें लगता है यार पैसा बनता है पुट ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि मार्केट जब क्रैश होती है, गिरती है, तो बहुत तेजी से गिरती है। तेज से गिरने से क्या होगा, देखो स्पीड अगर तेज होगी तो प्रीमियम का बढ़ने की भी स्पीड तेज होगी। सो सेम बात है कि आपने 18,200 का पुट ऑप्शन भी खरीदा 100 रुपए में, और यहां से मार्केट 200 पॉइंट गिर गई, तो ये भी अगर आपने इंटू 50 5,000 रुपए लगाए थे तो ये कितना हो जाएगा, 5,000, ये भी 10,000 हो जाएगा अगर मार्केट यहां से 200 पॉइंट गिर गई, क्योंकि ये भी आपने एट द मनी खरीदा था। अभी हम डेल्टा को 0.5 जो एग्जैक्ट है वो कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। सो ये 5-5 हजार की बात नहीं, किसी के पास कैपिटल ज्यादा हो सकता है, किसी पे कम हो सकता है। पर अब आते हैं मजे की बात पे। मजे की बात क्या है, किसी ने बाय किया तो किसी ने सेल भी किया। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपने बाय किया है, तो मार्केट में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। आपकी जेब में अगर पैसा जाएगा तो किसी की जेब से निकलेगा, और किसी की जेब में अगर पैसा आ रहा है तो आप समझो किसी का नुकसान हो रहा है।
तो जिस दिन भाई साहब आप प्रॉफिट कर रहे हो, किसी का नुकसान हुआ है, तो आपने ये समझना है कि इट इज अ जीरो सम गेम। मार्केट में बायर्स भी है, सेलर्स भी है। आपने बाय किया था जब आपको लग रहा था मार्केट बढ़ेगी, बट किसी को लग रहा था मार्केट गिरेगी। तो सेलर को लग रहा था मार्केट गिरेगी, इसलिए उसने सेल किया था कॉल ऑप्शन। सेलिंग का गेम एक बार में देखे यार, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, कई सारे लोग होंगे, बिगनर होंगे, उन्हें एक बार में नहीं समझ आ रहा होगा, बट पैसा बनाना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं तो सिर्फ बायर ही हूं या मैं तो सिर्फ सेलर ही हूं। आप अपॉर्चुनिस्ट बनो। कभी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको लगेगा ये यहां से एक वॉलेटाइल मूव आ सकता है और उस वॉलेटाइल मूव में आपको बाइंग में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, तो बाइंग करोगे। बट आपको लग रहा है यार मार्केट तो यार साइडवेज है, एक रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट में आप सेलिंग की स्ट्रैटेजी लगा के पैसा बनाओगे। पैसा कमाना है आपको, इससे मतलब नहीं है कि बाइंग से पैसा आएगा या सेलिंग से पैसा आएगा, क्योंकि पैसे का रंग तो एक ही है भाई। करेक्ट। आपको ये नहीं देखना कि पैसा अलग है, पैसा तो बाइंग से बने, सेलिंग से बने। आपको ये समझना है कि अभी कौन सी स्ट्रैटेजी फिट होगी। करेक्ट। जैसे मैंने बहुत ऑप्शन सेलिंग करी है, बहुत, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मार्केट में मुझे जरा सा भी ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रही है कभी भी, तो मैंने ऑप्शन सेलिंग। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने 80% पैसा सेलिंग से कमाया, पर 20% बाइंग से भी कमाया। Right. तो आपको ये सोच के चलना है कि बस जब मूव लगे आपको, उस टाइम पे आप सीधे बाइंग में भी कूद जाओ। आप जब साइडवेज चल रहा है तो थोड़े स्ट्रेटजी वगैरह ऑप्शन सेलिंग में प्ले कर सकते हो, बट बाइंग का मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो ऐसे ही होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि 5 के 10 हो सकते हैं, आपके 5 लाख 10 लाख हो सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में वो प्रोसेस स्लो होती है, बट आपको वहां भी पैसा मिलेगा। तो दोनों करो। मैंने हाल ही में ना क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो जब हम पहले गली क्रिकेट खेलते थे तो हमारा क्या होता था कि हर बॉल पे ना मारना भी सीधा ही है, इधर उधर तो मारना नहीं होता था, मारना भी सीधा ही है, और हर बॉल पे या तो चौका जाए छक्का जाए। बट होता क्या था, 1-2 शॉट लग जाते थे और बहुत जल्दी आउट हो जाते थे। तो अभी क्या बताया कोच ने यार, एक तो पहले टिक के खेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने सीखा है क्रिकेट के अंदर, जो लाइफ में बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, कि क्रिकेट में ना झुक के जितना चलोगे और झुक के खेलोगे तो उतना देर तक खेलोगे। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा कमा लेते हैं ना, तो उनमें ईगो आ जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। आप देखना कोई भी क्रिकेटर कभी रीढ़ की हड्डी जिसकी सीधी हो, अच्छे शॉट्स मार पाता है। बिल्कुल। वो झुक के चलना जरूरी है, मार्केट में भी झुक के चलना जरूरी है। और दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट मैंने क्या समझा, एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे क्रिकेट और स्टॉक मार्केट में बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट समझ आया। एक टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग वाला जो शॉट होता है ना, उस पर अच्छे रन बनते हैं। दूसरी चीज, हर बॉल पे छक्का नहीं मारना भाई। गुड लेंथ की बॉल आ रही है, आप बॉल को अगर जज कर पा रहे हो तो जरूरी नहीं है कोई शॉट मारना है, आप डिफेंस और ड्राइव भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है छक्के वाली बॉल आएगी, कोई ना कोई बॉलर कभी ना कभी गलत बॉल डालेगा, वो ऊपर की तरफ डालेगा, फुल टॉस भी खिलाएगा, उस पर आप बाइंग करो। उसी वक्त आप आउट ऑफ द मनी भी बाय करके उस वक्त पैसा कमाओगे। कुछ भी कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, कुछ भी करो, लेकिन 4 और 6 कम मारो। आप इनिंग्स में टिक के रहो। आपको 100 मारने, सेंचुरी मारने से मतलब है, 6 बॉल पे 6 छक्के पहले दिन नहीं लगाने। आप टुक से भी नहीं कर सकते। हाँ। ये भी टुक करते रहोगे, आप बॉल खा रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको 4 और 6 और टुक दोनों का एक बैलेंस बना है। जब बैलेंस बनेगा तो 100 अपने आप हो जाएगा। राइट। आप ये भी सुनते होंगे, कई बार लोग बोलते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, रन ले रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यार जब धीरे धीरे भी पैसा बना रहे हैं ना, तो पैसा बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं यार हम रोज ही लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, पॉसिबल भी नहीं है। कोई अगर मुझे ये बोलता है ना कि मैं रोज इतना ही कमाता हूं, नॉट पॉसिबल भाई। रोज मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देती। सो जस्ट लर्न कब क्या करना है, पैसा बन जाएगा। मेरा ये मानना है। अब आप लोगों को क्या मानना है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। सिमिलरली मैंने आपको पुट ऑप्शंस के लिए भी बताया। सो लोग पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब उन्हें लगता है मार्केट गिरेगी, और सेल कौन करता है पुट ऑप्शन, जिसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको बायर और सेलर ये कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में ना हम क्या करेंगे, हम बाइंग और सेलिंग दोनों एक साथ करेंगे। अब आप कहोगे यार बाय भी कर लिया सेल भी कर लिया, नहीं, वो स्ट्रैटेजीज है। आप 4-4 लेग बना रहे होगे। 4-4 लेग मतलब क्या हो गया, देखो अभी मैंने बस आपको एक एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट नहीं बताया। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, आई बटन पे लिंक है, बट जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर आपको दे देता हूं। सो यहां पर हमने ऑप्शन चेन खोल दी है। अब एनएससी की वेबसाइट पर जाके आपको ऑप्शन चेन दिखती है। अब एनएससी की वेबसाइट क्यों, क्योंकि जो निफ्टी की ऑप्शन चेन जो मैंने खोली हुई है, निफ्टी एनएससी का प्रोडक्ट है। सिमिलरली सेंसेक्स बीएससी का प्रोडक्ट है, बैंक निफ्टी एनएससी का प्रोडक्ट है। अब बीएससी भी अपना बैंकिंग इंडेक्स लेकर आ रहा है। सो ऑप्शंस आप दोनों में कर पाओगे। अब सेंसेक्स का भी अगर आप 15 मई से देखोगे, आप हो सकता है इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, सो 15 मई से सेंसेक्स की भी ऑप्शंस आपको लाइव मिल जाएंगे, आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। बट ट्रेडिंग करने का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी सेम रहेगा। ऑप्शंस के जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो ये सेम रहेंगे।
सो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम ना इसको थोड़ा सिंपल भाषा में एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी को समझते हैं, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में। आप देखोगे राइट हैंड साइड में आपके पास पुट्स है, हमने बाइंग का कॉन्सेप्ट, सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। यहां पे आपका लेफ्ट में कॉल्स है। आप सिंपल समझो, आप कॉल बाई कब करते हो? हम कॉल बाई कब करते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट में कोई ऊपर का लेवल आने वाला है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर मार्केट में हमने 18,200 बाई किया या 18,300 बाई किया, मार्केट अगर ऑलरेडी वहां तक नहीं पहुंची है तो ये सारे ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। मतलब आउट ऑफ द मनी वो ऑप्शंस होते हैं जो आएगा, मार्केट वहां पे पहुंचेगा, वो सारे ऑप्शंस कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी कहलाते हैं। जहां पे मार्केट ऑलरेडी पहुंच गया, जैसे मार्केट यहां पे आपको दिख रहा है कि 1850 1800 के बीच में, मतलब यहां पे मार्केट पहुंच चुका है। तो जहां पे मार्केट पहुंच चुका है उसको हम एट द मनी कहते हैं। और जिस एरिया को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, जैसे कि इसके नीचे के सारे कॉल ऑप्शन, ये सारे के सारे जहां पे मार्केट पहुंच चुका है वो इन द मनी कहलाता है। इसी का जस्ट अपोजिट आप कर दोगे अगर पुट में भी सेम बाइंग के थॉट से जाओ कि मैं पुट कब बाई करता हूं? जब मार्केट गिरेगी। तो अगर मार्केट अभी 1800 पे चल रही है और मैंने लगभग 17,900 का पुट बाई किया है, ये पुट क्या कहलाएगा? आउट ऑफ द मनी, क्योंकि 17,900 पे मार्केट को आना पड़ेगा तब ये एट द मनी पहुंचेगा। तो सिंपल ये आप समझ लो कि बाइंग के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। कॉल में और पुट में कोई यहां पे फर्क नहीं है। इसका इन द मनी क्या कहलाएगा? जहां पे मार्केट ऑलरेडी घुस चुकी है, अंदर जा चुकी है, जैसे कि 18,200 के नीचे चल रही है मार्केट, 300 के नीचे चल रही है। और एट द मनी तो दोनों का सेम है। एट द मनी में एक कंफ्यूजन कई बार लोगों को होती है, क्योंकि यहाँ पे डबल स्ट्राइक्स होती है, क्योंकि 50 का डिवीजन है, मतलब 18,050 18,100 का डिवीजन होता है अपने निफ्टी में। तो इसमें क्या होता है, कई बार मार्केट समझ लो 18,065 पे, तो कई बार आपको ये दोनों एट द मनी दिखते हैं। कई जगहों पे 1800 होगा, कई जगह पे 1850 होगा। इट्स वेंडर डिटेल्स, क्योंकि कई बार डेटा हम किसी वेंडर से खरीदते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंड दैट इज 100% ओके, बिकॉज 18,065 है तो 65 है, मतलब 50 से ऊपर निकल गई, बट 50 के आसपास है और फिर वो 100 के भी आसपास है। तो आपको ये समझना है कि वो उसके आसपास है, तो दोनों को आप एट द मनी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस याद रखने के लिए मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, ये जो येलो है मैं इसे क्रीम कहता हूँ और इसे मैं छाछ कहता हूँ। तो क्रीम महंगी होती है, छाछ महंगी होती है। करेक्ट। आप बताओ। क्रीम महंगी होती है यार, ये तो सिंपल सी बात है। सो जितने भी इन द मनी के ऑप्शंस हैं वो सारे महंगे होंगे, आउट ऑफ द मनी के सारे सस्ते होंगे। सो जो लोग कहते हैं ना सस्ता खरीदना है, वो जाके छाछ खरीद लेते हैं, बट एक्चुअली में छाछ की वैल्यू हमेशा कमी रहेगी, मक्खन की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। सो ये जो मक्खन दिख रहा है आपको वो येलो कलर का दिख रहा है। इसलिए आजकल बोलते हैं कि जब आप ऑप्शन बाइंग करो ना, तो एट द मनी ये थोड़ा सा इन द मनी में करो, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिले। आप आउट ऑफ द मनी में हो और अगर मार्केट ने अच्छा मूव नहीं किया तो कई बार मार्केट क्या पता वहां तक ना पहुंचे बिफोर एक्सपायरी, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए जो क्रीम एरिया है इसी में ज्यादा माल बनेगा। राइट। सो आई होप आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन भी समझ आ गया होगा। ऑप्शन चेन में अभी ऑप्शन चेन पूरा नहीं समझ आया आपको, मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि अभी OI वॉल्यूम ये क्या होता है, IV क्या होता है, ये सब अभी सीखना बाकी है। पर आई होप ऑप्शंस एज अ बेसिक आपको समझ आ गए होंगे। आने वाली वीडियोस में अभी तो स्ट्रैटेजीज बाकी हैं, फिर उनकी एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, तो बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो कर लो, सो दैट आप आगे वाली एक भी वीडियो मिस ना करो। और ये हम एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, प्लेलिस्ट आप एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे जो लिंक है उस पर जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग से लेके हमने ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न से लेके अभी हम ऑप्शंस पर हैं और आने वाली वीडियो में स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं। सो सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। सो प्लेलिस्ट पूरा देखना। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।